हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर डॉक्टर आर के शाक्या फ्रॉम पीसीएमबी चैनल। आपको पता है बेटा, हमने लास्ट क्लास में ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी थी और आज का जो हमारा चैनल है बेटा, वो चैनल आपको दे रहा है एक नई साइकिल जिसका नाम है क्रैब साइकिल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आपकी नीट का पेपर। बेटा ध्यान से समझिएगा आज का टॉपिक। ये जो क्रैब साइकिल है, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूं बेटा इसके बारे में। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट हमारी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर, कि हमें एनर्जी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है बेटा? एनर्जी। किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है और ये एनर्जी हमें सेल के द्वारा मिलती है। सबको समझ में आ रही बात? क्योंकि हमारी ये आज की साइकिल, लास्ट साइकिल ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा मैं उसका बैकग्राउंड समझा रहा हूं ताकि आपको ये हमारी आज की साइकिल अच्छे से समझ में आ जाए। एनर्जी के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, कंक्लूजन बताया था कि बेटा खाने से एनर्जी नहीं मिलती। हम खाना खाते हैं, उससे एनर्जी नहीं मिलती। एनर्जी कब मिलती है? जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर और आपका रिएक्शन करता है। और रिएक्शन का नाम क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही रिकॉल करते रहो जैसे कर रहे हो बेटा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका खाना होगा, खाना का मतलब ग्लूकोज, वो आपकी सेल के अंदर एंटर करेगा और सेल के किस पार्ट में जाएगा? साइटोप्लाज्म में। बहुत बढ़िया। और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी बन जाएगी जिसका नाम था ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है बेटा, ये हमारी लास्ट क्लास का एक मेन पार्ट था। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरी सैलरी 1,000 रुपए थी, मेरी 1,000 पर नहीं मेरा पेट भर रहा, मुझे 10,000 चाहिए। तो 10,000 के लिए मुझे और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, मुझे 1 लाख के लिए और एक्स्ट्रा एफर्ट देनी पड़ेगी। तो बेटा वही तरीके से समझो आप, मेरी एनर्जी जो बनी, मेरा इतने से काम नहीं चला, मुझे और एनर्जी चाहिए भाई। तो मुझे एक अपना स्टेप अपग्रेड करना पड़ेगा। और अपग्रेड करने के लिए मैं कहां पहुंचूंगा? एक नई जगह जिसका नाम क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत सही, बहुत सही बोला आपने। क्या बोलते हैं बेटा इसे? पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये हमारी सबसे मेन वो पॉइंट है, मेन वो साइट है जहां पर एनर्जी बनेगी। क्या बनेगी बेटा? एनर्जी। बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको जो समझाने की कोशिश करी है बेटा, जो हमारा आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक बेटा फिर से बता दूं, क्या? क्रैब साइकिल। ये क्या है क्रैब साइकिल बेटा? ये क्रैब साइकिल वो साइकिल है जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद ये एक्सप्लेन करे कि एनर्जी कैसे बनती है। ठीक है मेरे बच्चे। तो अब हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ग्लाइकोलाइसिस आपकी एनसीईआरटी में एक्सप्लेन करी हुई है, एक साइकिल बनी है, मैं आपको दिखा देता हूं बेटा। वो साइकिल कुछ इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की साइकिल है, आपने देखा होगा। लेकिन जब आप नीट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको कुछ अलग से नाम ऐसे मिलेंगे जो एनसीईआरटी में है ही नहीं। आपको पता है, यही साइकिल थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया था। जैसे वर्ड आपने देखा होगा, क्वेश्चंस में एक वर्ड आता है आइसोसिट्रेट, सिट्रेट का कुछ नाम है, जैसे आइसोसिट्रेट, सक्सिनाइल एसिड, कुछ इस तरीके से इसके अंदर नहीं दिखाई देते, कुछ सिंपल सिंपल से वर्ड नजर आते हैं। पहले मैं आपको एनसीईआरटी के लेवल पे जो साइकिल दी हुई है उस साइकिल को एक्सप्लेन कर रहा हूं और मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूं क्या, कि हमारा कौन सा कोर्स है ये? बुलेट ट्रेन कोर्स। और बुलेट ट्रेन कोर्स का मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट उन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे जिसमें से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट फंसने ही फंसने हैं और आपको क्वेश्चंस को रिमाइंड करना है ताकि आप 4 तारीख को पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। बेटा आप जरा ध्यान से समझे, लास्ट क्लास में जो हमारा कंक्लूजन था वो ये था बेटा कि हमने ग्लूकोज से बना दिया था पायरुविक एसिड, जिस साइकिल का नाम था ग्लाइकोलाइसिस। अब हम उसी के ही आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये देखो बेटा, ये आपको वर्ड दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है पायरुवेट। दिख रहा है आपको? ये जो वर्ड है बेटा पायरुवेट, ये पायरुवेट आपका पायरुविक एसिड ही है। अब मैंने ग्लाइकोलाइसिस यहां एंड कर दी, इसके आगे अब जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो एक्सप्लेन है आपका क्या? क्रैब साइकिल। देखिए बेटा, मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं बेटा, मैं जो बता रहा हूं बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन है, किताबें भरी पड़ी हैं, पेज भरे पड़े हैं, पर मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूं पेपर में 2025 में यही फंसेगा। क्रैब साइकिल का टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, सटीक, बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए और पढ़िए। देखिए बेटा, पहले हम इस साइकिल को देखते हैं, कैसे इस साइकिल को याद करें, हम इस साइकिल को कैसे याद करें, हमें लग रहा है हम कैसे याद करें। तो बेटा सिंपल सी बात, देखो एक वर्ड याद रखना है आपको, उस वर्ड को बोलेंगे हम क्या? कैस्मो। क्या बोलेंगे बेटा? कैस्मो। ये याद रखने की ट्रिक है हमारी। वर्ड क्या है बेटा? कैस्मो।
कैस्मो में 3 4 5 वर्ड आ रहे हैं टोटल, 1 2 3 4 5, समझ में आ गया सबको, 5 वर्ड है, तो ये हो गया कैसमो। अब मैं अगर इसको ऐसे लिख देता हूं कैसमो, तो आप देखो मैंने एक तरीके से क्रैप साइकिल का हिंट लिख दिया है। कैसे, देख लो एक बार, चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो बेटा, क्या है देखो, ये सी से क्या है बेटा, ये सी से है आपका, यहां पर ये आपको दिख रहा है, ये हो गया सी, सी से सिट्रिक एसिड, ए से क्या हो गया, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ये क्या हो गया बेटा, एस से सक्सिनिक एसिड, ये क्या है बेटा आपका, एम से मैलिक एसिड, और ये क्या हो गया आपका, ओ से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या समझे बेटा, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, कैसमो, क्या नाम बोला बेटा, कैसमो, एक बार और जल्दी से रिकॉल करें, क्या नाम, कैस्मो, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, नाम है आप साइकिल में ट्रिक, क्रैप साइकिल में कैस्मो। अब तुम ये कहोगे ये हो गई हमारी साइकिल, क्या क्या, सिट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब तुम कहोगे सर भैया ये तो हमारा जो है वो साइकिल हो गई, लेकिन ये क्या बवाल है, ये जो हमें ऊपर दिख रहा है ये क्या बवाल है मेरे बच्चे, तो हमने पढ़ी थी ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट फ्लोर, क्रैप साइकिल क्या है बेटा, सेकंड फ्लोर, इनको बीच में जोड़ने के लिए स्टेयर्स चाहिए होती हैं। क्या उड़ के चले जाओगे, नहीं ना, सीढ़ियों से ही तो जाओगे, तो जो सीढ़ियां हैं, जो स्टेयर्स हैं, वो क्या हैं, वो लिंक करने का काम करती हैं। ये जो बीच में आप देख रहे हो ये क्या है बेटा, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन क्या है मेरे बच्चे, लिंक रिएक्शन वो है जो ग्लाइकोलाइसिस, क्या बेटा, ग्लाइकोलाइसिस को किससे लिंक करती है, क्रैब साइकिल से। किससे लिंक करती है बेटा, क्रैब साइकिल से। तो बीच में हमें क्या चाहिए बेटा, लिंक रिएक्शन। मेरे हिसाब से मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को, कोई अगर दिमाग में डाउट आ रहा है तो साथ के साथ क्लियर हो रहा होगा। क्या समझे अभी तक हम, ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो साइकिल आती है उसका नाम क्रैब साइकिल क्यों हुई, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस से उतनी एनर्जी जितनी बनी, हमें उसकी रिक्वायरमेंट उससे बहुत ज्यादा थी। तो उसके लिए हम कहां पहुंच गए, पावर हाउस ऑफ द सेल, नाम क्या था उसका, माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके अंदर जाके हमने साइकिल को स्टार्ट किया। साइकिल को याद करने की ट्रिक कैस्मो। अभी हम एनसीईआरटी की साइकिल की बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, ठीक है ना, क्या हुआ, कैस्मो। कैस्मो के लिए ये हमने देखा, ये हमने ट्रिक याद करी, और ये ऊपर क्या हो गया बेटा, लिंक रिएक्शन। क्या है बेटा, ये लिंक रिएक्शन। अब हम जरा चीज को समझते हैं बेटा, इसमें आप देखो क्या हो रहा है, लिंक रिएक्शन क्या है, ये हमारी नीचे क्रैब साइकिल, यहां पर हमने ग्लाइकोलाइसिस खत्म करी थी, ग्लाइकोलाइसिस हमने पायरुवेट पे खत्म करी थी, ये नीचे हमारी क्रैब साइकिल। तो अब होता क्या है बेटा, होता ये एंजाइम CoA, ये नाम दिख रहा है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कोएंजाइम ए। ये क्या करता है बेटा, ये पायरुविक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम में। किसमें हो जाता है बेटा, एसिटाइल कोएंजाइम में। पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है, बुलेट ट्रेन कोर्स है बेटा। जिस तरीके से बायो की आपकी रेगुलर क्लासेस आ रही हैं, आपको वीडियोस अपलोड करके दी जा रही हैं, उसी तरीके से फिजिक्स बाय शशांक सर, केमिस्ट्री बाय हर्ष शर्मा सर, सर की वीडियो डेली आ रही है बेटा। आपको कैसे लिंक करना है, कैसे ज्वाइन हो, आपको पता है बेटा, टेलीग्राम चैनल के थ्रू। बाकी डिस्क्रिप्शन हम आपका बताते रहते हैं। इसके बाद समझिएगा बेटा क्या है, टॉपिक पे आइए। टॉपिक ये है बेटा आपका कि ये हमारा जो पायरुविक एसिड था, ये हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। बेटा एक बात समझना, पेपर में कभी भी स्मार्ट वर्क करना है, पेपर में अगर हम 11th क्लास में होते तो मैं इसको याद करने का, ड्रॉ करने का और तरीका बताता, समझा। हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्टिव पे टिक मारना है। तो बेटा अब समझो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूं मेरे बच्चे कि इस साइकिल के ये स्टेप्स मुझे कैसे याद होंगे। देखो अब ध्यान से समझना, ऊपर था पायरुविक एसिड, ध्यान से समझना, ये कन्वर्ट हुआ हमारे बेटा किसमें, ये कन्वर्ट हुआ हमारे एसिटाइल को एंजाइम ए। बेटा अब एनर्जीज के बारे में बात कर रहा हूं, पेपर में एनर्जी आती है, बार बार बता रहा हूं, एनर्जी आती है, वर्ड बहुत कम आते हैं, एनर्जी कैलकुलेशन पे बात आती है, वो समझिए। ये क्या हो गया, एसिटाइल को एंजाइम ए। अब ये एसिटाइल को एंजाइम ए जो है, आप देखो साइकिल को, मेन साइकिल देखो, ये रहा आपका पायरुविक एसिड, एसिटाइल को एंजाइम है, और ये हो गया आपका कैस्मो। सबको समझ में आ रही बेटा, ये क्या हो गया बेटा आपका कैस्मो। अब समझो यहां पर हमारा क्या हो गया, ये हो गया आपका कैस्मो, ये हो गया आपका कैस्मो।
ठीक है बेटा, कहानी समझ में आई आपको? ये हो गया आपका कैस्मो। अब देखो खेल क्या है आपका। खेल ये है बेटा, बहुत ध्यान से जरा समझना है। अब क्योंकि मुझे एनर्जी कैलकुलेशंस याद करवानी, तो थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखो बेटा, तुम्हें तो मुझे पता नहीं, पर अपने मम्मी पापा से पूछना, उनकी फेवरेट हीरोइन, फेवरेट एक्ट्रेस उनके टाइम की कौन है? तो मैं बता रहा हूं आपको, 90% बोलेंगे माधुरी दीक्षित। 90% बोलेंगे माधुरी दीक्षित, मैं बता रहा हूं। अब उस टाइम पे भाई बहुत जलवा था यार इनका, हम होते तो शायद हम भी होते। अब जो भी है, अब समझो मेरे बच्चे, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। उनकी ना एक पिक्चर थी, पिक्चर का नाम था तेजाब। और उन तेजाब में ना एक गाना था, बहुत फेवरेट गाना भाई साहब, बहुत चला था, बहुत जबरदस्त गाना, आज भी फैन हूं मैं उस गाने का। गाना कौन सा था? जिसमें काउंटिंग थी। कौन सी काउंटिंग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। याद आ रहा है? नहीं सुना? भाई सुन लेना आज। तो उस गाने में अगर आप देखोगे, उस गाने में हम ढूंढेंगे बायो, हम हर चीज में बायो ढूंढ लेते हैं। हम उसमें गाने में ढूंढेंगे बायो। बायो क्या है बेटा उसमें? उसमें देखो गाना क्या था, 1 2 3, फिर वो थोड़ा पॉज लेता है, थोड़ा सा पॉज लेता है, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11। समझे? लगातार वो गाना है, हम उसी गाने की राइमिंग हमें याद रखनी है। हम इसमें स्टेप्स देखते हैं। देखो बेटा, ये है पहला स्टेप 1, ये दूसरा स्टेप 2, ये तीसरा स्टेप 3। तो 1 2 3 लगातार हो गया। फिर क्या ले लिया हमने? थोड़ा सा पॉज, और उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11, जो भी हमारा स्टेप है, हमारा तो 4 पे ही काम चल गया। तो हमने क्या समझा? हमने गाने में बायो ढूंढी। बायो में क्या ढूंढा? 1 2 3 लगातार, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉज के साथ। समझ में आई बात? तो अब हम बात करते हैं बेटा, ये मैंने आपको क्यों याद करवाया? ये बेटा मैंने आपको इसलिए याद करवाया कि ये जो माधुरी दीक्षित का गाना था, अब उसमें हमें एनर्जी, भैया गाना सुनते ही माधुरी दीक्षित वो जलवाती भाई साहब, देखते ही एनर्जी आती थी सबको, देखते ही एनर्जी आती थी। तो ये जो स्टेप है ये क्या है? ये एनर्जी तो ये है, यही तो मैं बता रहा हूं तुमको। क्यों ये गाना याद आया? क्योंकि एनर्जी से डील कर रहे हैं हम। एनर्जी क्या है, ध्यान से समझे। इन ये जो मैंने स्टेप बताई है आपको, इस स्टेप के अंदर क्या है बेटा, आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर NaDH2 की फॉर्मेशन हो रही है। इन स्टेप पर अगर आप देखोगे तो NaDH2 की फॉर्मेशन हो रही है हर स्टेप पर। अभी मैं आपको रिलेट करके दिखा दूंगा, आप टेंशन ना लो। जो ट्रिक बता रहा हूं, बस ट्रिक याद रखो मेरे बच्चे। मुझे ये बात दोबारा से शायद याद दिलाने की बात नहीं है कि एक NaDH2 का मतलब क्या होता है, 3 ATP। जिस तरीके से एक गुलाब, एक गुलाब, दो गुलाब, दो गुलाब, बहुत सारे गुलाब गुलदस्ता कहलाता है, इसी तरीके से 3 ATP को मिला के, 3 ATP नहीं बोलते, 3 ATP को मिला के एक NaDH2 कहते हैं। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा? तो अब क्या हुआ, हम क्या समझे? हमें ये कंक्लूजन निकल के आया कि इस साइकिल के अंदर NaDH2 कितने हो गए टोटल? अगर हम इस लिंक रिएक्शन को भी ज्वाइन कर देते हैं तो ये हो गए बेटा 4। 4 से छोटी गिनती क्या होती है बेटा? अच्छा एक बात और, पहले मैं थोड़ा स्पेस के बारे में बता दूं कि यहां पर हमने जो गाना सुना, इस गाने में 1 2 3 और 4, इसमें एक ही जैसी चीज हो रही थी, और वो हो रही थी एनर्जी फॉर्मेशन। यानी जो गैप बीच में छूटा है, वो गैप है जिसमें ये एनर्जी नहीं बन रही है। जब ये नहीं बन रही है तो कोई सी तो बन रही होगी। तो बेटा ऐसे याद रखो, 3 3 3, 3 से छोटी गिनती क्या होती है बेटा? 2। 2 से छोटी गिनती क्या होती है? 1। इसको मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो 3 से पहले क्या आता है? 2, और 2 से पहले क्या आता है? 1। बस वही तो मैं बताना चाह रहा हूं। देखो ध्यान से, यहां पर, यहां से देखो बेटा, यहां से ये क्या है? ये है 3 ATP वाला स्टेप। तो उससे पहले क्या होगा? 2 ATP वाला स्टेप, और उससे पहले क्या होगा बेटा? 1 ATP वाला स्टेप। याद आया? सबको दिमाग में बैठ रही है बेटा? क्या बताया? गाना 1 2 3 पॉज, उस पॉज के अंदर वो चीज लिखनी है जो यहां नहीं थी, यानी इससे एक पहले वाली 2, इससे पहले वाली 1। अब बस दिमाग में ये रखना है बेटा, जिस तरीके से 3 ATP को मिला के एक NaDH2 बोलते थे, ऐसे ही 2 ATP के ग्रुप को क्या कहते हैं? FADH2। बहुत सही। एक बेटा पर्यायवाची भी तो होता है, पर्यायवाची भी होता है ना, हर चीज के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है ना? अगडी कह लो, कुछ भी कह लो, जो भी बात है, हर एक का, नर कह लो, मानव कह लो, एक ही बात है। ऐसे ही यहाँ पे सिनोनिम देखें तो ये जो ATP है, एक एनर्जी वाला है, तो ये एक GTP के भी बराबर होता है, यानी ये दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं।
मैं जो समझाने की बात कर रहा हूं समझ में आ रही है बेटा? क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? एनर्जी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। क्या समझना है हमको? चारों स्टेप पर हो रहा है 3 एनर्जी वाला, 3 से पहले वाले में 2 एनर्जी वाला, 2 से पहले वाले में 1 एनर्जी वाला। 2 एनर्जी क्या होती है बेटा? 2 एनर्जी होती है FADS2, अभी अभी हमने डिस्कस किया है। 1 एनर्जी क्या होती है बेटा? GTP। तो आपने एनर्जी कैलकुलेशंस कहां पर कैसी बनी है ये सीख ली। हम रिलेट कर लेते हैं। आप देखो साइकिल से रिलेट करते हैं। देखो एनसीईआरटी में क्या है बेटा, देखो आंख खोल के सोना नहीं है बेटा, और ध्यान से, क्योंकि पेपर में फंसेगा ही फंसेगा क्वेश्चन। देखो ध्यान से, ये रहा बेटा हमारा पहला स्टेप। देखो मैं रिलेट करके दिखा रहा हूं आपको। ये देखो हमारा, ये रहा हमारा पहला स्टेप, ये रहा हमारा दूसरा स्टेप, ये रहा हमारा तीसरा स्टेप। तो माधुरी दीक्षित याद आ रही है? 1 2 3, फिर गैप, ये रहा गैप, और यहां आ गए हम कहां पर? चौथे स्टेप पर। तो इन सब में देखो ये बन रही है NaDH2, 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 ये रहा NaDH2। चार से ये हमारे क्या चारों स्टेप में आ गए। अब ये 3 एनर्जी से पहले वाले में क्या हो गया? ये बन गया हमारा FADH2 यानी कि 2 ATP। उससे पहले क्या है बेटा? ये तो बन ही रहा था, साथ में ये क्या बन गया? 1 ATP। पूरी साइकिल दिमाग में बैठ गई मेरे बच्चे? कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है ना? ठीक है, फटाफट से देखो बेटा कितनी एनर्जी बनी बेटा। अगर हम देखें इस टोटल के अंदर, यहां पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है बेटा, NH2 हमें बने 3 इसमें और 1 आपका ये बाहर, टोटल मिला के 4। ठीक है, टोटल मिला के आपके 4, 1 2 3 4। लिंक रिएक्शन के साथ बता रहा हूं। केवल क्रैब साइकिल के बारे में पूछे तो भूल जाओ इसको, केवल इतने पे कंसंट्रेट करो। वो बोले कि इस साइकिल में कितने हैं, तो 1 2 और 3। वो आगे पायरुवेट से पूछे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन पायरुवेट से रिलेट करके बनाए जाते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मैं सिर्फ वो लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, वो क्वेश्चन के पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं जो बुलेट ट्रेन कोर्स के अंदर आपके पॉइंट टू पॉइंट दिमाग में बैठ जाए। डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए हम डिटेल क्लासेस के लिए वीडियो बनाएंगे आपकी। फिलहाल इस पे आप ध्यान दे, बन गए आपके कितने हो गए बेटा? 4 इंटू में 3 इक्वल टू कितने हो गए बेटा? 12 ATP। अब हम अगर यहां पर देखें तो हमने क्या देखा? FADH2 कितने बनेंगे यहां पर? ये हमारे कितने बन गए? यहां पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 1। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखता हूं तो हमारी ये कितने? 2 ATP के बराबर हो गए आपके। तो ये आ गया 2 ATP। और हमारे GTP कितने बने बेटा? ये बना 1। 1 में कितने होते हैं? 1। तो टोटल मिला के कितने हो गए बेटा? ये आपके 1 ATP। टोटल कर लें बेटा, एक पायरुवेट की कैलकुलेशन को हम टोटल कर लें तो ये कितने हो गए? 12 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 15। कितने हो गए बच्चे? 15, 15। समझ में आई बात? अब एक बात और, अगर आपको याद आ रही हो ग्लाइकोलाइसिस, पिछली क्लास भी, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो ग्लाइकोलाइसिस है उसको लास्ट में हमने 2 से मल्टीप्लाई करा था, और हमने ये देखा था कि जो पायरुवेट बनेगा, जो आपका पायरुवेट बनेगा मेरे बच्चे, समझ में आई बात? ये जो पायरुवेट बनेगा ये कितने बन रहे थे आपके? ये पायरुवेट बन रहे थे आपके टोटल 2। तो आपने देखा एक पायरुवेट से कितने टोटल एटीपी बने आपके? अभी अभी हमने कैलकुलेट करा है बेटा 15। देख लो आप, यहां पे मैंने आपको साफ साफ दिखाया, ये रहा 15। तो बेटा 2 से कितने बनेंगे? फटाफट बताओ, जल्दी, बहुत जल्दी। 2 से कितने हो जाएंगे बेटा? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। 2 से हो जाएंगे ये आपके 30। ग्लाइकोलाइसिस में कितने बन रहे थे? ग्लाइकोलाइसिस में बन रहे थे 8। मैंने कहा ना, मेरे 8 रुपए से मेरा खर्चा नहीं चल रहा, मुझे और कमाना है। तो मैं दूसरी जगह चला गया, तो मैंने वहां से 30 रुपए कमाना शुरू कर दिया। तो मैं यहां से भी कमा रहा हूं, मैं यहां से भी कमा रहा हूं, तो टोटल मैं कितना कमा रहा हूं? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी। मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन क्या लिखा हुआ है, मैंने साइकिल बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करी है कि आपके दिमाग में, आपके जहन में बैठ जाए। समझ में आया मेरे बच्चे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है। अब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में एक बात बताई थी बेटा कि हमारी एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक अलग लेवल पर दे रखा है, और आपके नीट में इसी साइकिल को थोड़ा अपग्रेड करके दे रखा है। अगर मैं उस साइकिल को थोड़ा देखने की कोशिश करूं, एनसीईआरटी में नहीं है बेटा ये, इसको अगर मैं थोड़ा अपग्रेड करने की कोशिश करूं तो वही साइकिल बेटा इस तरीके से दे रखी है। इसमें कुछ स्टेप्स जैसे हमने पढ़ा था बेटा, ये देखो, ये आपका सिट्रेट है, यहां पे दे रखा है आपको, है ना, ये आपको अल्फा कीटोग्लूट्रेट है, सक्सिनेट है, मैलेट है, ये हमने कैस्मो वर्ड पढ़े थे।
लेकिन इसमें आप देखो इनके अलावा भी तो वर्ड दे रखे हैं, इनके अलावा भी तो वर्ड दे रखे हैं मेरे बच्चे। तो आप इसको कैसे याद करोगे? एनर्जी कैलकुलेशंस के लिए जो एनसीईआरटी में साइकिल दे रखी है दिमाग में बैठा लो, उसी पर ही क्वेश्चन आएगा। पर मॉलिक्यूल कन्वर्जन में कौन किस में कन्वर्ट हुआ है उससे इसमें क्वेश्चन आएगा, ये 100% श्योर है। इसमें 2 लेवल पर हमें काम करना है बेटा। पहले लेवल पे काम करना है कौन सा कंपाउंड किससे बन रहा है, ठीक है। उसके लिए बेटा ये ट्रिक मैंने पहले से लिख दिया है ताकि आपका टाइम थोड़ा जल्दी हो जाए और आपको दिमाग में बैठे चीजें। क्या है ट्रिक? ट्रिक है ऑल कलीग्स फ्रॉम कृषि समाज शैल फॉलो मोटिवेशनल ओपिनियन। ठीक है बेटा, कृषि समाज के यार बारिश हो जाती है, ठीक है ना। जो आपके खेती वाले होते हैं उनको जो होते हैं वो आप परेशान हो जाते हैं, वो उनको लगता है कि यार बाढ़ आ गई, खेती खत्म हो गई, तो उनको लगता है जीवन खत्म हो गया। उनको कोई बात, कोई मोटिवेशनल बात ऐसे समझनी चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर एक रास्ता बंद हुआ तो ऊपर वाले 10 खोलता है, 10। तो वही बात ध्यान रखनी है बेटा, ऑल कलीग्स फ्रॉम द कृषि समाज शैल फॉलो मोटिवेशनल ओपिनियन। क्या दिख रहा है आपको इसमें? इसमें दिख रहा है आपको ए सी एफ के एस एस एफ एम ओ, वो जो हमने कैसमो पढ़ा है उसी का बड़ा भाई है ये, एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार के हैं। वो हमने एनसीईआरटी में, मैंने आपको बताया एनसीईआरटी की साइकिल एनर्जी कैलकुलेशन के लिए आएगी और ये साइकिल आपके कंपाउंड और एंजाइम के लिए आएगी। तो बेटा समझ लो, देखो ए का मतलब एसिटाइल कोएंजाइम है, यहीं से कहानी शुरू करी थी बेटा। ये हमारा देखो सिट्रेट आ गया, ये हमारा देखो बेटा आगे हम देखें इसमें तो ये हमारा फ्यूमरेट आइसोफ्यूमरेट वर्ड आ गया, फिर ये हमारा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड आ गया आपका, फिर ये हमारा क्या होगा सक्सिनाइल एसिड आ गया आपका, फ्यूमरेट आ गया, मैलेट आ गया, ऑक्सिल एसिटिक आ गया। बिल्कुल सेम टू सेम सीक्वेंस में आ रहा है बेटा। चीजें क्लियर है बच्चे? तो ये सब चीजें आपको, ये सीक्वेंस एज इट इज आपको याद होनी चाहिए, एज इट इज बेटा ये याद होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है ये साइकिल आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है बेटा। सबको समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। तो कंपाउंड्स के बारे में याद समझ में। अब कोई भी चीज अपने आप किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट तो नहीं हो जाती है, उसे कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई तो हेल्प करने वाला चाहिए, उसे कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई तो ऐसा चाहिए जो इस कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर दे। देखो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये वर्ड दिख रहे हैं बेटा सिट्रेट सिंथेटेज, यहाँ पे वर्ड दिख रहा है एकोनिटेज, ये वर्ड दिख रहा है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। ये सब क्या है बेटा? इन सबके नाम के आखिर में, इन सबके नाम के आखिर में क्या आ रहा है? ASE। और मेरे समझदार सभी बच्चों, मेरे भाइयों, आपको पता है जो भी ASE जिसके लास्ट में आता है वो सब क्या होते हैं? एंजाइम्स। क्या होते हैं ये? एंजाइम्स। यानी मैंने बगैर बोले ये बोल दिया कि हर एक स्टेप को कन्वर्ट करने के लिए बेटा क्या चाहिए? एंजाइम। अब पेपर में आएगा आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कौन कन्वर्ट करता है, तो इसको याद करो, रटो, हार्डवर्क करो। हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, पर इतना हार्डवर्क क्यों करें हम जब हमारे पास स्मार्ट वर्क है। और उसी स्मार्ट वर्क के लिए बेटा मैंने ये ट्रिक बनाई है, और वो ट्रिक क्या है बेटा एंजाइम को याद करने की? ये ट्रिक किसकी है? ये ट्रिक है मेरे बच्चों, तुम्हारे भाइयों बहनों जो आपके साथ पढ़ रहे हो, आपके बड़े भाई के द्वारा बनाई गई ये ट्रिक। ट्रिक किसकी है? एंजाइम की। और ट्रिक क्या है बेटा? चांदनी और इशिका। क्या बेटा? चांदनी और इशिका की सहेली, सहेली का नाम क्या है बेटा? सभा। फुल मेंटल है। क्या है बेटा? फुल मेंटल है। चांदनी और इशिका 2 सहेली थी, उसकी तीसरी सहेली, ठीक है ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, समझ रहे हो आप, ठीक है बेटा। उसकी सहेली कौन है बेटा? सभा। वो कौन है? फुल मेंटल है बेटा। हमें इससे वर्ड याद रखने। ये देखो यहां से सी से हमारा क्या हो गया? सिट्रेट सिंथेटेज। ए से क्या हो गया? एकोनिटेज। आई से आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, वो जो अभी मैंने साइकिल पे बताया था आपको। ये के से क्या हो गया आपका? ये कीटोग्लूट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट। एस से क्या हो गया? सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनेट आपका ये फ्यूमरेट। और एम से क्या हो गया बेटा? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। और यही तो बात मैं बता रहा हूं, देखो ना आप, रिलेट करो मेरे बच्चे, रिलेट, दिमाग चलाओ, दिमाग को शांत नहीं बैठाना है, ठीक है। क्या है ये? देखो ये नाम बताया मैंने आपको, ये देखो, ये देखो, ये देखो,
चांदनी और इशिका की सहेली कौन थी बेटा? सबा फुल मेंटल है। हो गई? दिख रही है सीक्वेंस? ठीक है ना? चांदनी, ये दिख रहा है आपको एंजाइम्स, एंजाइम्स पे देखना है बेटा। इसकी ट्रिक जो थी कंपाउंड की वो ये बना दी हमने, ये थी ये कंपाउंड बॉक्स वाले जो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इनकी ट्रिक। और ये जो ट्रिक्स है ये है एंजाइम्स की ट्रिक। मैंने यहां पे लिख दिया ना मेरे बच्चे, ये है हमारी क्या? एंजाइम्स की ट्रिक। तो ये एंजाइम को आपको याद रखना है। समझ में आई मेरे बच्चे? तो कोई भी सीक्वेंस अगर वो पूछता है, वो अगर आपसे ये पूछता है कि सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में कौन कन्वर्ट करता है, तो आपका नाम क्या है बेटा? ये पहले स्टेप में सिट्रेट सिंथेटेज, जो हम यहां पर लिख चुके हैं। दिख रहा है आपको? ठीक है, हर स्टेप में चांदनी और इशिका, दूसरे स्टेप को कौन कन्वर्ट करेगा? दूसरे स्टेप को ए से एकोनिटेज, ये इशिका, ये आपका कीटो ग्लूटरेट, ये सारे आपके एंजाइम्स की ट्रिक है बेटा। सबको दिख रहा है? सबको समझ में आ रहा है कैसे फॉलो करना है, कैसे इसको इसमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है? सबको समझ में आ रहा है? कुछ कंफ्यूजन लग रही है? चलो एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं, क्वेश्चन से क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन से क्लियर कर लेते हैं मेरे बच्चे। तुम्हारा भाई सामने खड़ा है, देखो क्या है। क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं, कोई और दिक्कत होगी तो पूछ लेते हैं, अभी डिस्कस कर लेंगे। इनमें से आपको साइकिल क्लियर हो जाएगी क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कि इन सब में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन वर्ड दिखाई दे रहा है बेटा। ऑक्सीडेटिव मतलब समथिंग रिलेटेड विद किससे? ऑक्सीडेशन। दूसरा वर्ड क्या आ रहा है बेटा? दूसरा वर्ड आ रहा है डीकार्बोक्सिलेशन। बेटा ये तो आपको पता ही होगा डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बोक्सिलेशन का डी कर देना, डी का मतलब हटा देना। अब इसमें कुछ स्टेप्स दिए हैं, देखो मैंने आपसे क्या कहा था, आपके ये नीट के पीवाईक्यूज में से एक क्वेश्चन है बेटा। अब इसमें जो एनसीईआरटी की साइकिल है, क्या उसमें ये वर्ड हमको दिखते हैं? नहीं दिखते, लेकिन पेपर में आ गया हम छोड़ के आएंगे? नहीं आएंगे छोड़ के। क्यों? क्योंकि हमने कर रखे हैं। कैसे कर रखे हैं देखो, अब हमें यह देखना है कि ये पूरी जो रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, ये सबको पता है। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहां कहां हट रहा है, देखो आप यहां पर स्टेप आ रहा है आपका, ये स्टेप जो आपका आ रहा है इसमें देखो रिलेट करो। पहला स्टेप है सक्सिनेट से फ्यूमरेट। देखो कहां है स्टेप आपका? सक्सिनेट से फ्यूमरेट। कहीं पे आपको डीकार्बोक्सिलेशन नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो है ही नहीं। ये याद कैसे करोगे भाई? तुम्हारे भाई ने ट्रिक बता रखी है, ठीक है ना? बार बार रिकॉल करो निमोनिक्स, बार बार रिकॉल करो निमोनिक्स के वर्ड, बार बार रिकॉल करो भाई साहब, क्वेश्चन यूं होंगे आपके। तो पहला ऑप्शन बेटा आपका नहीं हो सकता। समझ में आ गई? दूसरा स्टेप अगर हम दूसरा क्वेश्चन देख लें, इसमें दूसरा ऑप्शन वो है फ्यूमरेट से मेलेट। अब देखो फ्यूमरेट से मेलेट के बारे में अगर हम बात करें तो फ्यूमरेट कहां है बेटा? देख लो, आपको दिख रहा है, ये रहा फ्यूमरेट, ये रहा मेलेट। कहीं दिख रहा है आपको डीकार्बोक्सिलेशन? नहीं दिख रहा। यानी सेकंड ऑप्शन भी आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तीसरा पायरुवेट से कोएंजाइम है। तीसरा क्या बेटा? पायरुवेट से कोएंजाइम ए, और हमने साफ साफ देखा है पायरुवेट से कोएंजाइम ए होगा तो इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है। गाना कौन सा याद दिलाया था बेटा? गाना याद दिलाया था 1 2 3 4 5 6 7 गैप 3 लगातार, और ये याद आ रहा है? देख लो 1 2 3 लगातार, तीनों स्टेप में NaDH2 दिख रहा है, और तीनों ही स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको हटते हुए दिख रहा है। अब ऑप्शन में ये दे रखा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है बेटा? तो जहां जहां तीनों स्टेप लगातार में NaDH2 निकल रहा है, वहां वहां आपके कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन। छप्पर फाड़ के थर्ड ऑप्शन आप टिक मार दो बेधड़क। ठीक है, अब आते हैं हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा, ताकि आपका डाउट अगर कुछ है आपके मन में तो 2 मिनट में क्लियर कर देते हैं हम। बेटा क्या है? हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं बेटा क्रैब साइकिल की। क्रैब साइकिल में अगर हम समझते हैं कि उस क्रैब साइकिल का फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, तो साइकिल हमारी कहां से स्टार्ट हो रही थी? साइकिल स्टार्ट हो रही थी आपकी कैस्मो से। ऐसी तो था,
ठीक है ना, साइकिल आपकी हो रही है कैस्मो से स्टार्ट। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, देखो इसमें हमने ये पढ़ा बेटा, पहला स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखें, पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप ये है कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड दिख रहा है मेरे बच्चे, ये एसिटाइल कोएंजाइम से मिल गया, इधर से आया ये, इधर से आया ये, दोनों आपस में मिलकर बन गया ये, यानी पहला प्रोडक्ट क्या हुआ आपका, सिट्रिक एसिड बन गया। ये आपको मैंने साइकिल से रिलेट कर दिया कि फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप है इन दो के मिलने से ये बनना, ये एनसीईआरटी का बेटा डायग्राम है। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है बेटा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम अगर आपस में मिल जाता है और सिट्रिक एसिड बना देता है, ये हमारा बेटा पहला फर्स्ट स्टेप है। देखो हम ऑप्शन पे अगर देखें तो हमें कौन सा दिख रहा है, देखो मैंने अभी अभी बताया ना, देखो पहले ही ऑप्शन है बाई चांस, एसिटाइल कोएंजाइम दिख रहा है बेटा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड दिख रहा है, और मिलकर क्या बना देता था, मिलकर बना देता था सिट्रिक एसिड। याद आ रहा है बेटा, फर्स्ट स्टेप यही तो था, और हमें फर्स्ट स्टेप ही एक्सप्लेन करना था। क्या ये फर्स्ट स्टेप था, एसिटाइल कोएंजाइम क्या सिट्रिक एसिड से मिलता था, नहीं, एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसिटिक के साथ मिलकर सिट्रिक एसिड बनाता था, यानी ये गलत। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा, ये भी गलत बेटा। ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, मैलिक एसिड तो बहुत बात की बात थी, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल आप समझ में आ रहा है। क्रैब साइकिल पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, मैंने कहा था एनर्जी के लिए एनसीईआरटी, और वैसे आपको जो अलग से साइकिल आपको दी गई है ये। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बात करते हैं। इसने बोला है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसने बोला है आपका डिहाइड्रोजिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, और आपका सबस्ट्रेट लेवल पे फॉस्फोराइलेशन। ये आपके ऑप्शन एक साइकिल के अंदर ये कहां कहां पे, अब देखो गलत, जैसे आपके पेपर में सीक्वेंस दी हो, आपके पेपर में सीक्वेंस पहली ये है, तो जो पहला ऑप्शन है ये ऑप्शन डिहाइड्रेशन को बता रहा है, सेकंड नंबर पे ये लिखा हो तो ये डीकार्बोक्सिलेशन के लिए। तो ऐसा नहीं कोई भी आगे पीछे हो, आपको कोई सी भी एक सीक्वेंस का अगर मैच मिल जाता है, कोई सी भी एक सीक्वेंस का अगर आपको मैच मिल जाता है कि हाँ भाई ये वाला मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, तो वो क्या होगा, ठीक है बेटा आप ध्यान से समझो। देखो वही आंसर हम मिलाएंगे, देखो डिहाइड्रोजिनेशन है। अब देखो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ट्रिक बता रखी है बेटा, और वो ट्रिक क्या है आपकी, एंजाइम्स की। देखो डिहाइड्रोजिनेशन में अगर आप देखोगे कितनी जगह पे डिहाइड्रोजिनेशन लिखी हुई है, 1 2, ये रहा 3, ये रहा आपका 4, 4 स्टेप आ गया। यानी क्या समझे आप, डिहाइड्रोजिनेशन जो स्टेप लिखा हुआ है आपका, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका, इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो ये कितने हो गए बेटा आपके 4, सबको दिखाई दे क्या, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये एक क्रैब साइकिल के बारे में बात चल रही है आपकी, एक क्रैब साइकिल के बारे में समझ में आ रही बात नहीं आ रही। एक क्रैब साइकिल का मतलब कैस्मो, एक क्रैब साइकिल का मतलब बेटा कैस्मो, ऊपर वाली लिंक रिएक्शन नहीं देखनी है। अब इसने बोला है बेटा डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इस कैस्मो के अंदर, ऊपर नहीं, वो लिंक रिएक्शन थी। इस साइकिल के अंदर कितनी जगह पे CO2 जा रहा है बेटा, देखो साफ साफ, एक ये रहा और एक आपका ये रहा, कितनी जगह गए बेटा, 2। तो हमारा जो ऑप्शन है अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन कहां पर आ रहा है, वो ऑप्शन आ रहा है हमारा 2। अब देखो ये यहां पर ये 2 स्टेप मैच कर गए, इसका मतलब भाई साहब ये तो बिल्कुल भी नहीं है आंसर। अब हमारा क्या रह गया, एक ये, इन दोनों में से एक है। अब यानी हमारा जो थर्ड स्टेप है अगर हम उस पर बात कर लेते हैं तो वो अगर हमारा जो भी मैच कर जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में बात नहीं आ रही है। अब आप देखो फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है बेटा, एनर्जी फॉर्मेशंस, एक साइकिल में एनर्जी बन रही है। इसने बोला है एक में ऑप्शन लास्ट में 1 लिखा है, एक में ऑप्शन लिखा है 0, क्या इसमें कहीं पर भी एनर्जी नहीं बन रही है, तो ये तो 0 तो गलत हो गया ना, 0 का मतलब अब्सेंस। क्या इसमें कहीं पर भी एनर्जी नहीं बन रही है, भाई साहब वही समझ लो ऑप्शन तो ये कहीं पे ही गलत हो गया, एनर्जी तो बन रही है ना भाई, एनर्जी तो हमारी बन रही है, आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। अब जब एनर्जी बन रही है आपकी तो ये कह रहा है कि 4 डिहाइड्रोजिनेशन हुए, 2 डीकार्बोक्सिलेशन हुए, और एक भी आपका एनर्जी फॉर्मेशन फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ, तो बेटा ये ऑप्शन तो वही गलत हो गया ना।
यहाँ में साफ साफ दिख रहा है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक बेटा। ठीक है, क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए। तो इससे आपको क्रैब साइकिल से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको समझ में आए होंगे, आपको पता लगा होगा कैसे हम इसको इंप्रोवाइज करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे, और इसी तरीके से और प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो बेटा हमारा बुलेट ट्रेन कोर्स आप फॉलो करें बेटा, अपने दोस्तों को बताएं, सहेलियों को बताएं, और बेल आइकन को आप ऑन कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन पता लगती रहे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलेंगे हम। ठीक है बेटा, बाय बेटा, ख्याल रखिएगा।